8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसका जो अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उनके आज हम यहाँ पर समझते हुए आंसर देखेंगे। तो जो पाठ की पूर्व तैयारी दिया हुआ है आप आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ सकते हैं। इसमें जो प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित संसाधनों के बारे में दिया हुआ है। बताओ मैं कौन हूँ। मैं जितने प्रश्न दिए हुए हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। यह जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, वायु, ट्यूबलाइट, वायु, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। आपको जो मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित में अलग अलग करके लिखना है दोनों बॉक्सों में। प्राकृतिक निर्मित उन वस्तुओं को कहा जाता है जो प्रकृति के द्वारा स्वयं बनाई हुई हैं और मानव निर्मित उन वस्तुओं को कहा जाता है जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं। इस तरह आप अलग करके अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आसानी से बॉक्स के जो डिब्बे दिखाई दे रहे हैं उन्हें भर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, भरने में आसानी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले सही सटीक उत्तर सभी कक्षाओं और सभी विषयों की वीडियो प्राप्त हो सके। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न। अगला जो बॉक्स बना हुआ है पाठ के सार में, तो जो ईंधन ऊपर दिए हुए ईंधन है कोक, कोल तार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आपको यहाँ वीडियो रोक करके अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आसानी से भर लेना है। कोक का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण किया जाता है उसमें। कोल तार औषधि, प्लास्टिक, पेंट आदि के निर्माण में। कोल गैस उद्योग होते हैं उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल मोटरसाइकिल, कारों में। डीजल इंजन तथा बड़े वाहनों में। इस तरह आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है यह 2 बार प्रिंट हो गया है तो कारों में आपको एक ही शब्द लिखना है, एक ही बार लिखना है। जो सीएनजी है यातायात के जो वाहनों में। एलपीजी घरेलू उपयोग में, जो सिलेंडर घर में उपयोग में लाए जाते हैं उनमें एलपीजी गैस भरी जाती है। और कोयला कारखानों में तथा विद्युत बनाने में किया जाता है। इस तरह आप जो पाठ के सार में बॉक्स सेकंड नंबर दिया हुआ है आप आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक में वीडियो रोक करके भर सकते हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या फर्स्ट पर चलते हैं। यह जो रिक्त स्थान है आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में वीडियो रोक करके आसानी से भर लेना है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अर्थात जो मृत जीव होते हैं, पेड़ पौधे हजारों वर्षों पहले पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं और ताप दाब के कारण वे जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। नेपथलीन की गोलियां से प्राप्त की जाती हैं, इसमें बिटुमेन। पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद कोल तार का प्रयोग किया जाता है। 4 वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। और जो एलपीजी है उसका पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस है। इस तरह आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका उसमें वीडियो रोक कर आसानी से पढ़ सकते हैं।
चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सही विकल्पों के आगे सही का निशान लगाइए, अर्थात आपको राइट का निशान लगाना है। राइट का निशान लगाना है। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इनमें आपको प्रश्न के साथ में 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से जो विकल्प सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। इसी तरह जो सेकेंड, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, इसका राइट आंसर होगा ए, CNG। इस तरह थर्ड देखते हैं, सही कथन का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इस तरह इसका जो सही आंसर होगा सी वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, इसका राइट आंसर बी होगा, सूर्य का प्रकाश। नंबर 5, निम्न में से कार्बन का शुद्ध रूप है, इसका राइट आंसर होगा बी, कॉक। इस तरह आप जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें वीडियो रोक रोक करके आसानी से भर सकते हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, अति लघुत्तरीय प्रश्न। समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्यजीव, कोयला। समाप्त होने वाले संसाधन कोयला, वन, वन्यजीव, पानी हैं, और अक्षय प्राकृतिक संसाधन हवा, सूर्य का प्रकाश। इस तरह आप इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी कक्षाओं और सभी विषयों की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कार्बनीकरण क्या होता है? इसका आंसर लिखेंगे, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर वीडियो रोक करके अपनी पाठ्य पुस्तक 8 ग्रेड में आसानी से भर सकते हैं। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाम लिखिए। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी ऊंटा में पाई जाती है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 है उसका वीडियो रोक करके आसानी से आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। इसका आंसर होगा, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पाद कोक, कोलतार और कोयला गैस हैं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, ऐसे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, उन्हें ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए।
इसका आंसर हम ऐसे ले सकते हैं, प्राकृतिक गैस का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है तथा इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी होता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर वीडियो रोककर आसानी से भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? इसका हम आंसर ऐसे लिखेंगे, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए हमें इन ईंधनों का प्रयोग केवल तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। जीवाश्म ईंधन आप समझते हैं उनको कहा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जो होते हैं जीवाश्म ईंधन माने जाते हैं। आप वीडियो रोक करके एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादों के नाम और उनके उपयोग को आपको लिखना है, तो आप ऐसे वीडियो रोक करके अपनी पाठ्य पुस्तक में भर सकते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी बोलते हैं का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयानों के लिए ईंधन, डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन, स्नेहक तेल, स्नेहक, पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में, बिटुमेन, पेंट एवं सड़क निर्माण में। इस तरह जो आप प्रश्न संख्या 10 का आंसर वीडियो रोक करके अपनी जो पाठ्य पुस्तक 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो आप वीडियो रोक करके इस चित्र को आसानी से अपनी जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी हुई है उसमें क्वेश्चन में जो 11 है उसके जो खाली रिक्त स्थान दिया हुआ है स्थान पर बना सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, लॉन्ग टाइप भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है? लिखिए। इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर हैं, नंबर 1, जहाँ तक संभव हो गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाइए। सेकेंड, यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। थर्ड, टायरों का दाब सही रखिए। 4, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। इस तरह आप जो प्रश्न संख्या 12 है उसका आंसर वीडियो रोक करके अपनी जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें आंसर लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके। चलते हैं अगले नेक्स्ट देख लेते हैं जो प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट अपना नंबर 1 है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर जो माह है महीने लिखने हैं और यहाँ पर ऊर्जा की खपत यूनिट में, ये यूनिट में लिखनी है और कुल जो व्यय राशि है वह रुपयों में लिखनी है। अर्थात जो जनवरी का महीना है उसमें 150 यूनिट खर्च हुए और व्यय राशि 200 रुपये, फरवरी के महीने में 160 यूनिट, कुल राशि 1280 रुपये, मार्च में 170 रुपये,
170 यूनिट, जिसकी की कुल व्यय राशि 1380 रुपये है। इस तरह आपको वीडियो रोक करके जो अपनी पाठ्य पुस्तक है एटग्रेड अभ्यास पुस्तिका उसकी जो सारणी दी हुई है उसमें बना लेनी है वीडियो रोक करके। यह है जो यूनिट में दी हुई है और इधर रुपए दिए हुए हैं। ये है सारणी बन जाने के बाद आपको जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर भरने हैं। किस किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई? इसका आंसर होगा दिसंबर तथा जनवरी माह में। और जो सेकंड प्रश्न है किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ? तो इसका आंसर होगा जून और जुलाई के महीने में बिजली का जो व्यय हुआ वह अधिक हुआ। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो तीसरा प्रश्न है, बिजली बिल जिस माह में अधिक आया उसका क्या कारण है? इसका आंसर लिखेंगे गर्मी में कूलर और पंखे का अधिक प्रयोग के कारण बिजली बिल अधिक आया। और क्वेश्चन 4 है, बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? इसका आंसर लिखेंगे बिजली से संचालित उपकरणों को अनावश्यक रूप से न चलने दें। इस तरह हम बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे सोलर पैनल, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को वैकल्पिक ऊर्जा का माध्यम भविष्य में मान सकते हैं। इस तरह वीडियो रोककर आप आसानी से इन प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्य पुस्तक में भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रोजेक्ट पर। जो प्रोजेक्ट इस चैप्टर का लास्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको ईंधन के संरक्षण से संबंधित 3 नारे और 3 पोस्टर बनाने हैं। तो आप वीडियो रोककर अपनी पाठ्य पुस्तक में इनको आसानी से बना सकते हैं। यह जो नारे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, तेल बचाओ जीवन बचाओ। इसका जो पोस्टर है इसके सामने बना हुआ है। और जो सेकंड नारा है, आज बिजली नहीं बचाओगे तो कल बल्ब कैसे जलाओगे, इसके सामने इसका पोस्टर बना हुआ है। और जो लास्ट थर्ड है, जागरूक नागरिक का तुम कर्तव्य निभाओ, ईंधन बचाओ। इस तरह जो नारा है इसका जो पोस्टर है वह इसके सामने बना हुआ है। तो आप वीडियो रोककर अपनी पाठ्य पुस्तक में आसानी से इन पोस्टरों को बना सकते हैं और नारों को लिख सकते हैं। इस तरह आपको हमारी जब वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, जिससे कि आपको सभी कक्षाओं और सभी विषयों की वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको समझाने की दोबारा कोशिश करेंगे। थैंक यू।